नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक और बड़े भ्रष्टाचार को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने पीडब्ल्यूडी में कंसल्टेंसी देने वाले एलएन मालवीय और पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। और इस एफआईआर के अनुसार प्रारंभिक रूप से जो सामने आया है उसमें 15 करोड़ रुपए का घपला सीधा सीधा सामने आया है। राज्य सरकार के खजाने को 15 करोड़ का चूना लगाने वाले एलएन मालवीय, जो मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी के तमाम सारे प्रोजेक्ट में कंसल्टेंसी देते हैं, लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि यदि इसकी जांच हुई तो लगभग 100 करोड़ का घपला निकलेगा। ईओडब्ल्यू इसकी जांच लंबे समय से कर रहा था। इसकी शिकायत भोपाल के ही एक व्यक्ति ने ईओडब्ल्यू में की थी। फिर ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले की जांच के लिए जबलपुर को तैनात किया था। जबलपुर में जो ईओडब्ल्यू की टीम है उन्होंने मिलकर इसकी जांच की है और जांच के बाद जून को ये एफआईआर दर्ज हुई है। और इस एफआईआर में एलएन मालवीय, जिनका ऑफिस बताया जा रहा है कि एमपी नगर जोन 1 में उनका ऑफिस है, इनका पूरा नाम है एलएन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इनकी जो कंपनी है वो पीडब्ल्यूडी में कंसल्टेंसी का काम करते हैं। अब जो पीडब्ल्यूडी के बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं, उसमें कंसल्टेंसी ये देते हैं। और इसी कंसल्टेंसी के तहत इन्होंने 15 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ले लिए हैं। 15 करोड़ के घोटाले का प्रूफ हो गया है, जांच हो गई है और उसके बाद में इन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मैं आपको बता दूं कि केवल अकेले एलएन मालवीय और उनकी कंपनी पे एफआईआर नहीं हुई है, बल्कि पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारियों पे भी एफआईआर हुई है। जो मैं आपको बता दूं, सजल उपाध्याय है, ये एई हैं और ये पीडब्ल्यूडी भोपाल में पदस्थ हैं, इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। एमपी सिंह जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, ऐसी हैं। एनडीबी जो है ना, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसमें पीडब्ल्यूडी भोपाल में ये पदस्थ हैं। इसके अलावा नरेंद्र कुमार जो डायरेक्टर हैं एनडीबी के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और आरएन मिश्रा जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इनके खिलाफ ये 4 आरोपी हैं। इसके अलावा एनएल मालवीय हैं, जो मैं लक्ष्मी नारायण मालवीय जिनका पूरा नाम है। अब मैं आपको बता दूं कि ये भोपाल में एलएन मालवीय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ आपको मिल जाएंगे। आप एलएन मालवीय का फेसबुक पेज खोलिए और उस फेसबुक पे जो वीडियो डले हुए हैं, जो फोटो डले हुए हैं, उसे देखकर आपको ये लग जाएगा कि इनका सीधा सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं से है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि यदि निष्पक्ष जांच हो गई तो एलएन मालवीय कम से कम 100 करोड़ के घोटाले में फंसेंगे। मेरे पास में एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका कहना है कि उन्होंने बीना में एक प्रोजेक्ट किया था पीडब्ल्यूडी के लिए, और जब भी पेमेंट की बात आती थी तो यह कहा जाता था कि कंसल्टेंसी चूंकि एलएन मालवीय कर रहे हैं, आप उनसे लिखवा के लाइए। भोपाल में जब उनके कार्यालय में जाते थे तो वहां सीधा सीधा 1% आपके पूरे प्रोजेक्ट की 1% केवल रिश्वत मांगी जाती थी। अब आप अंदाज लगाइए कि किस तरह से ये कंसल्टेंसी दे रहे हैं, किस तरह से ये बिल बना रहे हैं, किस तरह से बिल पे साइन कर रहे हैं। ये तमाम सारी शिकायतें हैं। आज हमने इस संबंध में ईओडब्ल्यू के जो डीजी हैं उनसे बात की है और उनका कहना है कि हमारे पास तमाम सारे सबूत हैं और इन सबूतों के बाद ही जबलपुर में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मैंने बताया कि एलएन मालवीय के अलावा 4 अधिकारी पीडब्ल्यूडी के हैं और ये मामला बहुत बड़ा खुलेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरसिंह घोटाले की तरह होगा, लेकिन हो सकता है कि नरसिंह घोटाले की तरह यदि इसकी परतें खुलना शुरू हो तो इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला मिलेगा आपको। पीडब्ल्यूडी का ये बड़ा घोटाला सामने आ गया है। ईओडब्ल्यू ने शिकायत दर्ज कर ली है। इस संबंध में मैंने अभी कुछ देर पहले एलएन मालवीय को उनके मोबाइल नंबर 9977828711 पर फोन लगाया तो उनका यह कहना था कि इस पूरे घोटाले में उनको लोकायुक्त क्लीन चिट दे चुका है, यानी लोकायुक्त जांच करके उनको क्लीन चिट दे चुका है। अब मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला बताता हूं कि एलएन मालवीय जी ने पीडब्ल्यूडी में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराया, कैसे वो इस संस्था के, मतलब पीडब्ल्यूडी इतनी बड़ी संस्था है, पीडब्ल्यूडी राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा उपक्रम है, विभाग है, उस विभाग में रजिस्ट्रेशन कैसे कराया। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ये बताया, पीडब्ल्यूडी में ये कागज दिए हैं जो आरटीआई के तहत मुझ तक पहुंचे हैं। उसमें इनका कहना है कि उन्होंने भोपाल का जो चिरायु अस्पताल है, जो 200 करोड़ से ज्यादा की कॉस्ट है, उसके पूरे कमरे इन्होंने बनाए हैं,
पूरा हॉस्पिटल बनाया है, रोड बनाई है, छात्रावास बनाया है और ये पूरे अस्पताल जो है, ये अस्पताल का निर्माण इन्होंने किया है। इस संबंध में जब मैंने आज चिरायू चैरिटेबल ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय गोइन का मैंने उनसे बात की तो उनका कहना था कि वे एलन मालवीय नाम के किसी व्यक्ति को जानते तक नहीं है। उन्होंने टोटल फर्जी, मतलब चिरायू जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके लेटर हेड पे उन्होंने एक पूरा सर्टिफिकेट बना के पीडब्ल्यूडी में दिया और अपना रजिस्ट्रेशन कराया और ये सर्टिफिकेट को चिरायू ने जारी ही नहीं किया है। अब आप लगाइए कि आदमी कितने फ्रॉड होंगे, कितनी धोखाधड़ी करते होंगे। हमने जब इनसे पूछा तो इनका यह कहना है कि चिरायू के मामले में मैं कोई बयान तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मुझे कागज नहीं देंगे, कागज देंगे तो मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन ये जो 15 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है, इस घोटाले के बारे में जो पेमेंट ज़्यादा ले लिया उन्होंने, इसके बारे में उनका कहना है कि उनको लोकायुक्त से क्लीन चिट मिल गई है। वे जैसे ही लोकायुक्त की क्लीन चिट देंगे तो ईओडब्ल्यू इस केस को खत्म कर देगा। मुझे लगता नहीं है कि ईओडब्ल्यू इतनी जल्दी खत्म करेगा। ईओडब्ल्यू ने लंबी जांच के बाद, सारे दस्तावेजों को अपने पास रखने के बाद 4 पीडब्ल्यूडी अधिकारी और एलन मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो निश्चित तौर पे आज मेरी ईओडब्ल्यू के और भी अधिकारियों से बात हुई है। आप अंदाज लगाइए कि ईओडब्ल्यू ने ये एफआईआर दर्ज की थी। आज तक किसी अखबार में ये खबर नहीं है, लोगों को कान नहीं है। हमारे सूत्रों से हमने इस एफआईआर की कॉपी निकाली है। मैं स्क्रीन पर ये एफआईआर की कॉपी दिखाता हूं आपको, किस तरह से पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। धाराएं लिखी हुई हैं 420, 120, तमाम सारी जो घपले घोटालों की जो धाराएं होती हैं सारी लगाई गई हैं। 15 करोड़ रुपए तो अभी स्वीकार किए जा रहे हैं। लेकिन यदि एलन मालवीय के एक प्रोजेक्ट की जांच हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 100 करोड़ का घोटाला ये यहाँ मिलेगा। ये लोग बता रहे हैं, मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप एलन मालवीय के फेसबुक पेज पर चलिए तो वहां तमाम सारी जानकारी आपको मिलेगी। उन्होंने लिख रखा है कि वे सदस्य हैं रेलवे परामर्श बोर्ड के। क्या यह संभव है कि एक इतने बड़े घपले घोटाले करने वाला व्यक्ति रेलवे परामर्श समिति का सदस्य है? दूसरा उन्होंने लिखा है कि वे सदस्य हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी समिति के। अब ये एयरपोर्ट अथॉरिटी समिति क्या भारत सरकार की है, वही है या कोई और है? क्या ये रेलवे परामर्श समिति वही है जो रेल विभाग बनाता है या कोई और है? पर इन्होंने अपने आप को उसका बता रखा है। फिर यदि आप इनके वीडियो देखेंगे तो इनके साथ आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ वीडियो मिलेंगे। इनके तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के वीडियो ये अपने साथ में डालते हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेताओं से इनके गहरे संबंध हैं और यही कारण है कि ये अभी तक बचते रहे हैं। अब देखना है कि इतनी पकड़ होने के बाद भी वे लोकायुक्त से क्लीन चिट तो ले आए, लेकिन ईओडब्ल्यू ने उनको पकड़ ही लिया है। एक बड़ा मगरमच्छ ईओडब्ल्यू के हाथ लग गया है। अब हम इस पर नजर रखेंगे कि इनकी गिरफ्तारी कब होती है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को कहना है कि आने वाले कुछ समय में हम इन 4-5 लोगों को अरेस्ट करेंगे, इनसे पूछताछ करेंगे और जो घपले घोटाले हुए हैं उसकी विस्तृत जांच भी करेंगे। तो निश्चित तौर पे एलन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक हैं एल.एन. मालवीय, जिनका पूरा नाम लक्ष्मी नारायण मालवीय बताया जा रहा है, उन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। मैंने उनको फोन पे कहा है कि भाई आप मेरे स्टूडियो आए यदि आपको कोई पक्ष रखना है। यदि वे मेरे स्टूडियो आते हैं, मुझे अपना पक्ष रखते हैं, तो मैं पूरा उनका दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारा उद्देश्य किसी की मानहानि करना नहीं है, लेकिन यदि सरकार का पैसा किसी ने खाया है तो उस खबर को भी दिखाने से हम पीछे नहीं रहेंगे। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।